हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2010 में रोमांटिक मूवी लीप ईयर की स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत में हम एना नाम लड़की को देखते हैं जो एक होम डेकोरेटर होती है, यानी लोगों के घरों को सजाती है। एना अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ एक फ़्लाइट खरीदने के लिए जाती है, लेकिन ये फ़्लाइट बहुत महंगा होता है और इस फ़्लाइट को खरीदने का मतलब मुआशरे में ऊंचा मुकाम होना लाजमी है। अब जेरेमी एना को रात का डिनर एक साथ करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें सरप्राइज़ पसंद आएगा। और एना को आज अपने पापा से मिलने भी जाना था। और फिर उसकी एक दोस्त बताती है कि उसने जेरेमी को एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आते देखा है, जिसको सुनकर एना खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जेरेमी आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जिस पर एना अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदती है। फिर शाम को एना अपने पापा से मिलने एक बार में जाती है, जहां पर एक अनजान आदमी एना को प्रपोज कर देता है, जिस पर एना कहती है कि इसकी एंगेजमेंट होने वाली है। और तभी एना के पापा भी वहां आ जाते हैं और एंगेजमेंट का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। तब एना अपने पापा को बताती है कि जेरेमी आयरलैंड में डेब्लिन में होने वाली एक मीटिंग में जा रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं कि उसे भी उसके पीछे आयरलैंड जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि ये एक लीप ईयर है और एक पुरानी आयरिश रस्म है, जिसमें 29 फरवरी को एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर सकती है। और फिर वो उसे उसकी दादी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने इसी रस्म के तहत उन्हें प्रपोज किया था, जो कि वो खुद प्रपोज करने में देर कर रहे थे। लेकिन एना कहती है कि मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब रात को एना जेरेमी के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। डिनर पर ऐसा लगता है कि जैसे जेरेमी आज उसे प्रपोज करने वाला है। वो अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है, लेकिन जब एना उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एयर रिंग्स होते हैं, जिसे देखकर एना अंदर से उदास हो जाती है। और तभी जेरेमी भी एक काम के सिलसिले में वहाँ से चला जाता है। एना जेरेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन जेरेमी हमेशा से टाल मटोल करता आया है। इसके बाद एना लीप ईयर रस्म के बारे में जानने के लिए सर्च करती है और फिर अगले ही सीन में वो अपना सामान पैक करके डेब्लिन के लिए निकल पड़ती है, जहां पर जेरेमी एक मीटिंग के सिलसिले में गया था। अब जब वो प्लेन से जा रही होती है तो ख़राब मौसम की वजह से उस प्लेन को रास्ते में ही कार्डिफ एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है। एयरपोर्ट जाने पर एना को पता चलता है कि डेब्लिन की तरफ जाने वाली सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, तो इसीलिए एना एक बोट के ज़रिए जाने लगती है। लेकिन समुंदर की लहरें इतनी तेज़ थी कि उसे जान बचाने के लिए डिंगल नामी एक गांव में रुकना पड़ता है। यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर वो डेक्लिन नामी वेटर से पूछती है कि वो डेब्लिन कैसे जाए। तो वो बताते हैं कि 1987 में आखिरी बार डेब्लिन के लिए एक बस गई थी और ट्रेन भी तभी बंद हो गई थी। तब वो मालिक से पूछती है कि क्या वो टैक्सी से डेब्लिन उसे ले जा सकता है। तो डेक्लिन बोलता है कि वो शहर बदमाशों और धोखेबाजों से भरा पड़ा है। अब एना रात इसी रेस्टोरेंट में गुजारती है। वहीं एना के मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए जब वो चार्जर को प्लग में लगाती है तो करंट सर्किट के झटके से पूरे गांव की बिजली चली जाती है। यहाँ पर एना को एक तस्वीर मिलती है जो कि डेक्लिन की ही थी। अब अगले दिन डेक्लिन एना को डेब्लिन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और एक पुरानी कार में एना बैठ जाती है कि तभी एक काली बिल्ली एना के आगे से गुजरती है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन दोनों की नहीं बनती। डेक्लिन एना के बॉयफ्रेंड का मजाक बनाता है, जिस पर एना उसका सैंडविच बाहर फेंक देती है। डेक्लिन गाड़ी में जोर का म्यूजिक चला देता है, जिस पर एना कैसेट को भी गाड़ी से बाहर फेंक देती है। और जब डेक्लिन कैसेट को लेने के लिए गाड़ी को रोकता है तो सामने भैंसों का झुंड उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एना इन भैंसों को अकेला ही हटाने लगती है और डेक्लिन बस देखकर हंस रहा होता है कि तभी डेक्लिन की गाड़ी ढलाई से उतरने लगती है और फिसलते हुए खाई में जा गिरती है। अब एना पैदल ही निकल पड़ती है और उसके पीछे पीछे डेक्लिन भी आ रहा होता है। रास्ते में वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन गाड़ी वाला उसका ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। लेकिन जब वो दोनों एक बार में पहुंचते हैं तो डेक्लिन उनसे लड़कर एना का सूटकेस ले लेता है। इस लड़ाई से एना डेक्लिन से मुतासिर हो जाती है और अब ये दोनों पैदल रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि ट्रेन के आने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। इसीलिए डेक्लिन वक्त गुजारने के लिए एना को अपने साथ कुछ दूर एक जगह ले जाता है। लेकिन बातों के दौरान उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 2 घंटे बीत जाते हैं और एना की ट्रेन छूट जाती है। अब ये सब देखकर रेलवे स्टेशन का कैप्टन उन्हें रात गुजारने के लिए अपने घर ले जाता है। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि कुछ वक्त पहले एक लड़का लड़की यहाँ आए थे, वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए उसने उनको यहाँ से भगा दिया था। ये सुनकर डेक्लिन और एना कहते हैं कि वो शादीशुदा हैं और ये साबित करने के लिए वो दोनों सबके सामने किस भी करते हैं और इस किस से दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए जज्बात जागने लगते हैं।
अब अगले दिन इतवार का दिन था और उन्हें पता चलता है कि इतवार को डब्लिन के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती, इसीलिए वो दोनों बस लेने के लिए फिर से पैदल निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में बर्फबारी शुरू हो जाती है और वो पनाह लेने के लिए एक चर्च में घुस जाते हैं। और फिर अगली सुबह होते ही वो बस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर डेक्लिन एना के जाने पर उदास सा हो जाता है, जिसको समझ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एना को लेने जेरेमी भी आ जाता है और वो यहाँ सबके सामने एना को मंगनी के लिए प्रपोज कर देता है। और डेक्लिन दूर खड़ा ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। और अब एना जेरेमी के साथ वापस अपने शहर आ जाती है। और अब एना और जेरेमी की मंगनी वाली तकरीब होती है, लेकिन एना अब इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए एना अब मंगनी वाली तकरीब अपनी छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद वो डेक्लिन से मिलने वापस डिंगल जाती है और डेक्लिन से अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पर डेक्लिन उसे प्यार भरी किस करता है। और इसी रोमांस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।